सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज है ना, ये स्पेशल हमने स्टार्ट किया है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ या फिर एक फिनोमिनन को दूसरे फिनोमिनन के साथ कंपेयर करके सीखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फिनोमिनन अगर आपको पता है तो उसके अपोजिट में ही वो दूसरे का आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। और ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं डिफरेंस बिटवीन वीडियो, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कुछ क्वांटिटी के अंदर कुछ फिनोमिनन के अंदर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लेंगे। ये क्या करेगा, आपकी कंसेप्ट को बिल्ड करेगा, दोनों को कंपेयर करके आपके जो ध्यान में रहेंगे ये दोनों बातें, ठीक है। तो यह है हमारा डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज खास आपके लिए। उसके साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। बहुत ही यहाँ पर हम बोलेंगे कि रिड्यूस जो पार्ट्स है उसको निकाल दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। बाकी के जो आईएमपी क्वेश्चन है उसके ऊपर ही यहाँ पे हमने जो टेस्ट है वो बनाई है, प्रिपेयर की है, खास आपके लिए है और 100% फ्री है, ठीक है, फ्री। और ऐसी जो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ आपको कोई नहीं प्रिपेयर करके देगा, ठीक है। आप देख सकते हो, बहुत ही मेहनत लगी उसको बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही डिटेल एंड अच्छी उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक इंटरेस्ट आए पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो वीडियो। उसके साथ ही साथ अगर आपने कुछ पार्ट्स के वीडियो नहीं देखी है डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज़ के, तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट मिलेंगे जिसके अंदर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें उसके हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज़ के है। उसके बाद एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर लेना, मतलब वन शॉट वीडियो, उसकी भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। और उसके साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आईएमपी वीडियो की सीरीज़ भी मिलेंगी। सो सभी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। आप देखो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब कि इतना कंपैरेटिव, इतना अच्छी तरीके से, इतना डिफरेंट वीडियो सीरीज़ लाके आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है जैसा हम यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री में है, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे हमारा एक ही टारगेट है। क्यों पढ़ा रहे हैं आपको इतना, बिकॉज 90+ हमको मार्क्स चाहिए भाई, बायो के अंदर एज वेल एज अदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर, मतलब 12th के अंदर, ठीक है। आपको 90+ मार्क्स मिलने चाहिए, यही हमारा एक एम है। मतलब कि आप मुझे यूट्यूब पे टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास में टॉपर ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये है हमारा पार्ट नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज़ का। तो चलो गाइज, आज हम देखेंगे मोरूला एंड ब्लास्टुला, ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अभी मोरूला एंड ब्लास्टुला क्या होती है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बीच में आने वाले स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो देखो अभी इसके अंदर क्या उसका डिफरेंस होता है ये दोनों के अंदर। देखो मोरूला क्या है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो, सबसे पहले जो मेल गैमेट है प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है। और उसके बाद वो जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक हम उसको स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर वो एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर हो जाने के बाद जो एम्ब्रियो बाद में फीटस बनता है, ठीक है। जो फीटस है वो बाद में क्या होता है, पर्चुरेशन होता है, मतलब कि कम्स आउट, मतलब बाहर आता है, ओके, बाय फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर से बाहर आता है, ठीक है। वो होता है हमारा पर्चुरेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर मोरूला क्या है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लेवेज। तो देखो अभी क्लेवेज भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, क्लेवेज, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सेल बहुत सारे सेल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको बोलेंगे क्लेवेज। मल्टीसेलुलर जाइगोट बन जाता है, ठीक है, वो होता है क्लेवेज। और क्लेवेज के बाद ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है सेकंड, मोरूला। मतलब मोरूला के अंदर आपको समझ में आ गया कि जो क्लेवेज होता है उसके बाद की जो ये मोरूला है ना, ये स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके बाद मोरूला, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज ऑकर्स होती है। इतना आपको पता चल गया ये फर्स्ट लाइन के अंदर, ओके। अभी देखो ब्लास्टुला की क्या है, तो ब्लास्टुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्लास्टुलेशन। तो ये ब्लास्टुलेशन जो है ना, एक प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उसके बाद ये ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। और जो क्लेवेज है उसके बाद ये मोरूला की स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी ब्लास्टुला एंड मोरूला ये दोनों क्या है, तो ये दोनों भी है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हम स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेजेस आपको ध्यान में रखने हैं, एक है मोरूला, सेकंड है ब्लास्टुला, ठीक है। तो मोरूला क्या है, मोरूला इज फॉर्म 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो देखो अभी जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बहुत बार मैंने आपको बताया, अभी भी बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, यूनियन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म विद द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, ठीक है। और ये क्या, देखो ये मोरूला कब बनता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 4 से 6 दिन के बाद ये मोरूला स्टेज स्टार्ट हो जाती है।
उसके बाद जो ब्लास्टुला होती है ये 6 जो है वो 6 to 7 डेज़ के बाद ये स्टार्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरूला 4 से 6 डेज तक चालू होता है मोरूला, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज। और उसके बाद ब्लास्टुला 6 to 7, मतलब कि 6 से आगे, मतलब सबसे पहले कौन होता है, मोरूला होता है, उसके बाद ब्लास्टुला होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। इसके ऊपर ये बात जो हम पढ़ रहे हैं भी मोरूला ब्लास्टुला, इसके अंदर अभी देखो एक अगर समझ में आएगा तो दूसरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई MCQ आया, कोई फिलिंग द ब्लैंक आई, तो आप इजीली आप उसको लिख पाते हो, आंसर दे पाते हो उसका, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। और आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डालते हैं वो डिफरेंस बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला, ऐसे 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए सीधा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। देखो उसके बाद देखो थर्ड वाला पॉइंट, मोरूला कंसिस्ट ऑफ 16 सेल। जो मोरूला होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है मोरूला, वो 16 सेल से होती है। एंड जो ब्लास्टुला होती है वो 64 सेल की बनती है। अभी देखो कंपेरेटिव कैसे समझ में आया, आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा लेकिन ये अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये मोरूला जो है वो 16 सेल से बनती है, 16 सेल से, और जो ब्लास्टुला होता है वो 64 सेल से बनता है, ठीक है। कितना ईजी लग रहा है अभी। एंड मोरूला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल। मोरूला क्या है, तो सॉलिड बॉल कैसा होता है, ऐसा बॉल, तो ऐसा सेल छोटे छोटे सेल से बनता है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड बॉल ऑफ सेल, दैट इज द मोरूला। उसके बाद ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल। उसके बाद जो ये है ब्लास्टुला क्या है, हॉलो बॉल ऑफ सेल। हॉलो मतलब क्या होता है, अंदर से जो एम्प्टी हो ऐसा। अभी देखो मोरूला क्या है, अंदर से भरा हुआ है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोला। क्या बोला, सॉलिड, ओके। सॉलिड क्या है, बॉल, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। एंड जो ब्लास्टुला है ना, ये क्या है, तो सिंपल में हॉलो बॉल ऑफ सेल है। तो कितना आपको ईजी जा रहा है दोनों को कंपेरिजन में हम देख रहे हैं। तो उसके बाद जो 5th वाला पॉइंट है वो देखो, मोरूला स्टेज इज अ पास्ट इन द फॉलोपियन ट्यूब। जो स्टेज होती है ना वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर पास हो जाती है। फॉलोपियन ट्यूब क्या है, तो ये एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपको अगर आपने पढ़ी है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड वंस इट रीचेज द यूटेरस। अभी यूटेरस क्या है, एक जगह होती है फिर, ओके, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होती है, एक जगह होती है, वो होती है यूटेरस। और ये यूटेरस में जब पहुंचता है, रीच करता है उसको, वहाँ पे पहुंचता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज। वो जब यूटेरस में जाता है ना तो उसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मोरूला स्टेज इज पास इन फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में ये पूरी हो जाती है। एंड ये जब यूटेरस में जाता है तब ये मोरूला स्टेज खत्म हो जाती है और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। हालांकि जो ब्लास्टुला होती है ना, ये आफ्टर रीचिंग द यूटेरस, इम्प्लांटेशन ऑन द वॉल ऑफ द यूटेरस। ब्लास्टुला आफ्टर रीचिंग द यूटेरस इज इम्प्लांट ऑन द वॉल ऑफ यूटेरस। अभी देखो यूटेरस क्या है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसकी वॉल पे वो इम्प्लांट हो जाता है। कौन, ये जो है सिंपल में ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला क्या है, हॉलो बॉल ऑफ सेल है। मोरूला हो जाता है, उसके बाद ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लास्टुला से फिर बाद में ये जो यूटेरस की वॉल है ना उसके वो लग जाता है, बिकॉज वहाँ से उसको न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है वहाँ पे उसका, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन लास्ट पॉइंट देखो, मोरूला डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्शन ऑफ इट्स इनर सेल स्ट्रक्चर। मतलब डिस्टिंक्शन मतलब क्या, डिफरेंटनेस नहीं है, इसके सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंटनेस नहीं है। लेकिन जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला हैज़ ब्लास्टोसील, उसके बाद है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर मास सेल। मतलब ये ब्लास्टुला ये जो है वो 3 सेल के अंदर ये ट्रांसफर हुआ है ये ब्लास्टुला। लेकिन जो मोरूला है ना, इसके अंदर का डिस्टिंग्विश नहीं होता है, नो हैव एनी डिस्टिंग्विश ऑफ इनर सेल स्ट्रक्चर। इनर सेल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डिफरेंटनेस नहीं होता, लेकिन जो ब्लास्टुला है इसके अंदर डिफरेंटनेस होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से यहाँ पे मोरूला एंड ब्लास्टुला के बीच के डिफरेंस के अंदर। इसके अंदर मोरूला इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये जो है ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ओके। और ये ब्लास्टुलेशन हो जाने के बाद होती है, और ये क्लेवेज हो जाने के बाद स्टार्ट होती है। ये मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 4 से 6 दिन मतलब हो गए फर्टिलाइजेशन से, तो वो स्टार्ट हो जाता है। और ये 6 to 7 मतलब उससे थोड़ा आगे, मतलब पहले मोरूला होता है, उसके बाद ये ब्लास्टुला होता है। मोरूला कंसिस्ट ऑफ 16 सेल, ये बनता है 64 सेल से। ये सॉलिड बॉल है, ये हॉलो बॉल ऑफ सेल है, ठीक है। ये उसके बाद मोरूला स्टेज इस फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ये होती है पूरी, और ये जब यूटेरस में पहुंच जाता है तब वो नेक्स्ट स्टेज में स्टार्ट मतलब कन्वर्ट हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ब्लास्टुला होता है ना, वो यूटेरस में पहुंच जाता है, और वहाँ पे जो वॉल होती है यूटेरस की, वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है। एंड मोरूला डज नॉट हैव एनी डिस्टेंट एंड इनर सेल स्ट्रक्चर। मतलब कि एक सरी के सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो ब्लास्टुला है इसके अंदर 2-3 टाइप के सेल के स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है यहाँ पे मोरूला एंड ब्लास्टुला के अंदर का डिफरेंटनेस बातें सभी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो तो, बिकॉज यहाँ पे जो हमने क्या करा है सिंपल में कंपैरेटिव लिया है, इसके लिए हमको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया। इसके अंदर की जो बातें हैं वो अभी आज 100% यहाँ पे क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई ना तो प्लीज़ आप कमेंट करो कि सर नहीं अच्छी तरीके से समझ में आया।
और कौन से टॉपिक या फिर कौन सा डिफरेंट आपको चाहिए, डिफरेंस बिटवीन कौन से टॉपिक पे, वो भी आप कमेंट करो, ठीक है। मैं उसके वीडियो जो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, आखिर में बनाऊँगा भी, ठीक है। तो यह है हमारा मोरुला एंड ब्लास्टुला डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 11, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।